मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके में रहने वाली 24 साल की नेहा एक साधारण लड़की थी। वह एक कॉल सेंटर में काम करती थी और अपनी माँ के साथ छोटे से किराए के घर में रहती थी। नेहा की जिंदगी का एक ही सपना था, एक दिन वह इतना कमा सके कि अपनी माँ के लिए एक खुद का घर खरीद सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मासूमियत और भरोसा उसकी जिंदगी को उलट पलट कर रख देगा। नेहा की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब एक दिन उसे एक अजनबी का मैसेज आया। वह शख्स खुद को अर्जुन मेहरा बताता था और उसने दावा किया कि वह एक सफल बिजनेसमैन है। अर्जुन के इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे। महंगी गाड़ियों और बड़ी बड़ी पार्टियों की तस्वीरें उसकी प्रोफाइल पर चमक रही थीं। नेहा ने सोचा, ऐसा इंसान मेरे जैसी साधारण लड़की से क्यों बात करेगा? लेकिन अर्जुन का बातचीत करने का अंदाज इतना आकर्षक था कि नेहा धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगी। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने नेहा से कहा, तुम बहुत खास हो नेहा। मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। नेहा पहले हिचकिचाई, लेकिन अर्जुन ने उसे बड़े सपने दिखाए। उसने कहा, मैं तुम्हारे नाम पर एक कंपनी खोलूंगा, तुम मेरी पार्टनर बन जाओगी। बस कुछ फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हारे बैंक अकाउंट और पहचान पत्र की जरूरत होगी। नेहा को यह सुनकर खुशी हुई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। नेहा ने अपने बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की जानकारी अर्जुन को दे दी। अगले ही दिन अर्जुन ने नेहा के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। नेहा को लगा कि अब वह अपने सपने के करीब है। लेकिन कुछ दिन बाद नेहा के घर पर पुलिस आ धमकी। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, नेहा शर्मा, आपको फर्जीवाड़े और साइबर जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस ने बताया कि नेहा के नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोली गई थीं और उन कंपनियों ने लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। नेहा रोते हुए बोली, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर ने बताया, तुम्हारे बैंक अकाउंट और पहचान पत्र का इस्तेमाल करके यह सब हुआ है। नेहा को तभी समझ आया कि अर्जुन ने उसे फंसाया है। वह तुरंत अर्जुन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर बंद मिलता है। सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल गायब हो चुकी थी। नेहा को जेल भेज दिया गया। वहां उसने महसूस किया कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश रची गई है। वह बार बार कहती, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मुझे इस जालसाजी का हिस्सा बना दिया गया। एक दिन नेहा ने जेल में अपनी सेलमेट आरती से बात की। आरती ने उसे बताया कि वह भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है। आरती ने कहा, हमें मिलकर इस खेल का अंत करना होगा। नेहा ने जेल में रहकर ही साइबर क्राइम के बारे में पढ़ाई शुरू कर दी। उसने कंप्यूटर और तकनीकी चीजों को समझा। जेल से छूटने के बाद उसने सबसे पहले पुलिस से मदद मांगी। उसने बताया कि अर्जुन ने कैसे उसे फंसाया। पुलिस ने उसकी बातों पर भरोसा किया और उसे एक साइबर एक्सपर्ट की टीम में शामिल कर लिया। नेहा ने महीनों की मेहनत से अर्जुन का असली चेहरा उजागर कर दिया। अर्जुन का असली नाम आदित्य चौहान था, जो एक कुख्यात साइबर अपराधी था। उसने सैकड़ों लोगों की पहचान चुराकर करोड़ों रुपए कमाए थे। नेहा की मदद से पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब आदित्य को कोर्ट में पेश किया गया, उसने सबके सामने कहा, नेहा, तुमने मुझे पकड़वा तो दिया, लेकिन मेरा नेटवर्क कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी तरह और भी कई लड़कियां फंसेंगी। नेहा ने उसकी बातों को चुनौती दी। उसने साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया और सोशल मीडिया पर लड़कियों को सतर्क रहने का संदेश दिया। नेहा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसने समझा कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो साइबर अपराध का शिकार बनते हैं। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन किसी पर भरोसा करने से पहले हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी लड़ाई है सच्चाई और धोखे के बीच की लड़ाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।